पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की आज जेल से रिहाई हो गई है। हालांकि अभी वो अपने घर पर नहीं जा सकेंगे। खराब सेहत के चलते उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रहना होगा। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल में रहेंगे अमरमणि और 17 साल बाद रिहाई हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि मधुमिता हत्याकांड में उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी, जिसके बाद आज रिहाई हुई है। न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त कर दिया गया है। न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त कर दिया गया है। 2003 में कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में करीब 17 साल से अमरमणि त्रिपाठी अपनी सजा काट रहे थे, यानी कि 17 साल बाद में उनकी रिहाई हुई। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई को लेकर उनके समर्थकों में भारी खुशी का माहौल है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2007 से जेल में बंद अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि आज जेल से रिहा हो गई। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इसी वार्ड में उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था और यहीं पे जेलर परवाना लेकर पहुंचते हैं और उनके रिहाई का यहीं पे आदेश देते हैं। आदेश के बाद उनके जो बेटे हैं वो सामने आते हैं और उनका इस कहना है कि आज उनके लिए बेहद खुशी का दिन है। आज क्योंकि लंबे समय बाद उनके पिता रिहा हुए हैं, अब डॉक्टरों की सलाह पर वो अगर घर जाएंगे तो घर में आज से त्योहार मनाया जाएगा और अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो उनको लेकर फिर किसी हायर सेंटर में जाएंगे। अमरमणि की रिहाई राजनीतिक संदेश भी देती है। पूर्वांचल खास करके गोरखपुर मंडल में ब्राह्मणों में एक अच्छा खासा होल्ड है और महाराजगंज की राजनीति को हमेशा प्रभावित करते रहे हैं। इसी का नतीजा रहा कि जब 2017 में बीजेपी की लहर चल रही थी तो उस दौरान भी अपनी 99वां सीट से अपने बेटे अमरमणि को उन्होंने निर्दल चुनाव जितवा दिया था। आज उनके समर्थक बेहद खुश हैं और अब बस इंतजार है कि उनका स्वास्थ्य बढ़िया हो और वो घर की तरफ जाएं। अनुस्मरण के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। चलिए अब आपको अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी का बयान सुनाते हैं। पिता की रिहाई पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अमनमणि त्रिपाठी जी हैं। सर, आज पिताजी और माताजी की रिहाई हो गई, हालांकि अभी हॉस्पिटल में हैं। कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए और खास करके नौतनवा की जनता के लिए? सर, अभी आपसे पूर्व में भी कुछ हमारे पत्रकार साथियों ने ये क्वेश्चन किया। हमने कहा कि भगवान राम 14 साल का वनवास काटे थे, हमने उनसे भी 6 साल ज़्यादा हमारे माता पिता ने काट लिया। और जब भगवान राम पलट के अपनी नगरी अयोध्या गए थे तो सबने दीप जला के उनका स्वागत किया था, वो दीपोत्सव था। और आज तक हम दीपावली मनाते हैं, दशहरे के बाद दीपावली मनाते हैं। तो ये हमारे 20 साल से जिस परिवार ने कोई होली दिवाली नहीं मनाई, आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। और हम सबके दिल में, हमारे समर्थकों के दिल में, हमारे शुभचिंतकों के दिल में आज होली दिवाली सबसे बड़ा पर्व है। तो कब तक लेके जाएंगे पिताजी को? सर, ये हम नहीं बता पाएंगे, तो डॉक्टर्स बताएंगे कि कब तक डिस्चार्ज करेंगे या हायर सेंटर रेफर करेंगे या यहीं रख के इलाज करेंगे। तो अभी ये तय नहीं है? नहीं सर, अभी। अच्छा, महाराजगंज में अमरमणि के आवास पर भी जश्न का माहौल है और लोग अमरमणि की रिहाई से खुश नजर आ रहे हैं। मौके पर पहुंची न्यूज 18 की टीम ने वहां से लोगों के रिएक्शंस भी लिए। उनका क्या कुछ कहना था वो भी आपको सुनाते हैं। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी अब जेल से रिहा हो गए हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं उनके नौतनवा स्थित कार्यालय आवास पर, जहां समर्थकों में भारी उत्साह है और समर्थकों में काफ़ी खुशी है। कितनी खुशी है समर्थक खुद अपने बयां करना चाह रहे हैं। मेरे साथ इस समय नगर पालिका के अध्यक्ष ब्रजेश मणि जी हैं। ब्रजेश मणि जी, कितनी खुशी है अमरमणि जी के रिहाई के बाद? बहुत बड़ी खुशी है हम लोगों के लिए। हम लोगों का रहनुमा आ रहा है। मान के चलिए कि भगवान ने आज हमारी मुराद पूरी करने का काम किया है। वास्तव में अभी यह जो हमारा क्षेत्र है
जो विकास के लिए या नेता के लिए अधूरा रहता था, आज हमारे नेता के आने से यह लग रहा है कि हमारा विधानसभा पूरी तरह से विकास करेगा, विकसित होगा और कहीं कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, अमरमणि जी तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उसके बाद कैसे विकास होगा? अमरमणि का नाम ही काफ़ी है, अमरमणि का नाम ही विकास पुरुष है। अमरमणि नाम ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है। क्या नाम है आपका और आप कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरा नाम राहुल दुबे, बहुत ज़्यादा खुशी है। अमरमणि ने इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा विकास किया। कुछ ऐसा विकास अभी अधूरा है, मंत्री जी के आने से भी विकास पूरा हो जाएगा। हमारे साथ अमरमणि के पुराने चेहरे प्रहलाद प्रसाद जी हैं। प्रहलाद जी, कितनी खुशी है अमरमणि जी के रिहाई की? हम लोगों को ऐसी खुशी है जिस तरह से हर जाति और धर्म के लोग खुशी से अपने त्यौहार को मनाते हैं, उसी तरह से आज हम लोग अमर रूपी अमरमणि को हम त्यौहार समझ करके उत्साहित हैं। कानपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और खुद ही थाने पहुंच गया। थाने पहुंचकर शख्स ने कहा कि साहब, वो रोज रोज परेशान करती थी, मैंने उसे मार दिया है। कातिल के कबूलनामे से थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो सच में वहां पर एक लाश पड़ी थी। रिपोर्ट आप देखिए। कत्ल के बाद परिवार में मातम का माहौल है। हर तरफ पुलिस की चहलकदमी और रोते विलाप करते लोग। ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की सिलवट्टे से कुचलकर हत्या कर दी, फिर खुद ही थाने पहुंच गया सरेंडर करने। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करके मारा है मेरी दीदी को। अगर ये इन लोगों ने 7-8 दिन पहले ये पूरा घर खाली कर दिए, पूरी प्लानिंग के साथ कि अब घर में कोई नहीं होगा तो हम अकेले, अब खुद को मार के उनको अब खुद को थाने में बंद कर दिया जाके कि क्या कहते हैं, मैं ना फंसूं, मतलब मैं केवल फंसूं, मेरा परिवार ना फंसे। वारदात कानपुर के भोगनीपुर के पास हुई, जहां अजय सचान अपनी पत्नी उपासना सचान और 2 बच्चों के साथ रहता था। वहीं उपासना एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। शुरू से 2002 से जब से दीदी की शादी हुई, कभी सुकून से नहीं रखा। और शुरू से मतलब अभी दीदी ने जब घर में बताया, मतलब पापा ने सब कुछ मदद करी है, लेकिन दीदी ने बताया कि अब खाना तक नहीं देता। तो अच्छा, हम बता तो रहे, बिट्टी को दीदी ने घर में छोड़ दिया था, बिट्टी को स्कूल छोड़ने नहीं जाते थे ये, तो दीदी ने बिट्टी, इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करके मारा है मेरी दीदी को। अगर ये इन लोगों ने 7-8 दिन पहले ये पूरा घर खाली कर दिए। शुक्रवार सुबह पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नाराज पति अजय सचान ने सिलबट्टे से पत्नी उपासना के सिर पर तब तक वार किया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। वहाँ पर उपासना सचान, जिनकी उम्र लगभग 38 से 40 वर्ष बताई जा रही है, इनके सर पे भारी चोट करके इनकी हत्या कर दी गई है। परिवारजनों से जो बातचीत हुई है, प्रथम दृष्टया उन्होंने उसके पति से गृह कलह के कारण आरोप लगाया है। सबसे हैरत की बात है कि कातिल पति ने खुद ही कत्ल की पूरी कहानी बयां कर दी। घटना की जानकारी पुलिस को देते हुए बताया कि साहब, रोज रोज पत्नी से विवाद होता था, आज अंत कर दिया है। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई। फॉरेंसिक टीम सहित तमाम फोर्स मौके पर पहुंच गई। उसके द्वारा यह कार्य कारित किया गया है। फॉरेंसिक टीम से सारे साक्ष्य संकलन हो गए हैं, बातचीत भी मेरी हुई है। पंचायतनामा भर के पीएम की कार्रवाई की जाएगी। वो अभी पुलिस हिरासत में है। पूछताछ करने के बाद, तहरीर मिलने के बाद ही सारे फैक्ट क्लियर होंगे। फिलहाल पुलिस ने हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं हत्या के पीछे कोई दूसरी वजह तो नहीं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही केस का खुलासा कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई में एक शख्स ने जमीन के अंदर ही मिट्टी का महल खड़ा कर दिया। अब यही महल उसका आशियाना है और इसे बनाने में उसे 12 साल का वक्त लग गया। देखिए रिपोर्ट। अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है।
ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अब इस 2 मंजिला घर को ही देख लीजिए, जो एक गुफा की तरह दिखाई पड़ता है। ये पूरी तरह मिट्टी की दीवारों और फर्श पर खड़ा है और खास बात ये है कि ये जमीन के नीचे बनाया गया है, यानी कि ये घर पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। और इससे भी ज्यादा खास ये है कि इस 2 मंजिला महलनुमा घर में 11 कमरे बने हुए हैं। हरदोई के कस्बा शाहाबाद के रहने वाले ये हैं इरफान, जिन्हें गांव के लोग पप्पू के नाम से बुलाते हैं। और इस घर को बनाने के पीछे इन्हीं की कारीगरी है, जिन्होंने अपने हाथों से अपने आशियाने को अपने हिसाब से आकार दिया है। इस घर में उन्होंने एक मस्जिद भी बनाई है। घर के अंदर पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। बैठक रूम भी बना है। 2 मंजिला मिट्टी का आशियाना बनाने में 12 साल का वक्त लग गया और अभी भी इसका काम रुका नहीं है। इरफान ने अपने हाथों से खुरपे की मदद से मिट्टी काट काट कर ये अंडरग्राउंड मकान तैयार किया है। अब इरफान अपने इसी आशियाने में ज्यादा वक्त बिताते हैं। हालांकि यहाँ पर किचन की व्यवस्था नहीं रखी गई है। वो खाना खाने के लिए अपने घर पर ही जाते हैं, जो इस महलनुमा घर से ज्यादा दूरी पर नहीं है। एक जमीन थी पुरानी, बेकार ही समझ ले पड़ी हुई थी, तो आगे मैंने खेत की एक जगह बनाई है और उसी में मैंने ये अपना नीचे से 2 मंजिल मकान बनाया है। ये चूंकि एक मिट्टी का काफी ऊंचा टीला है, उसके अंदर आपने ये कितने मंजिला बना रखा है और कितने कमरे हैं? इसमें कमरे कहें या छोटे छोटे स्टोर के, हाँ लगभग 11-12 हैं। मस्जिद को छोड़ के 10-11 हैं। साल 2010 तक इरफान आम लोगों की तरह जीते थे, लेकिन पिता की मौत के बाद उनका जीने का तरीका बदल गया। अभी तक इरफान ने शादी नहीं की। अब इसी सुनसान जगह पर बने अपने आशियाने में अपना जीवन जी रहे हैं। इरफान ने घर के पास पड़ी बंजर जमीन को फावड़े से बराबर किया और अब में खेती भी करने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। पेट सफा आयुर्वेदिक